स्पेक्ट्रम, आई थिंक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक है. इट इज़ मोर देन इनफ, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सम पीपल से उपिंदर सिंह इज़ वेरी गुड, बट आई वुड सजेस्ट कि स्पेक्ट्रम कंसाइज है. इट इज़ फॉर अ कॉम्पिटिशन, उससे हो जाता है. उपिंदर सिंह से आई थिंक क्वेश्चंस बनाते हैं यूपीएससी में, दैट्स व्हाट इट सीम्स. सो इफ़ यू हैव द एक्स्ट्रा टाइम एंड इफ यू ऑलरेडी डन स्पेक्ट्रम अच्छे से, यू कैन यूज़ दैट. बट इन माई ओपिनियन स्पेक्ट्रम इज़ मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. देन वी कम टू पॉलिटी. पॉलिटी में लक्ष्मीकांत इज़ इनफ, उससे ज़्यादा कुछ भी आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है. जो हमारा जनरली मेंस 365 हो गया या पीटी 365 हो गया या फिर कोई भी मैगजीन होती है, दैट कवर्स ऑल द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू स्टफ लाइक पॉलिटी. तो एज अ बुक पर्सनली आई थिंक लक्ष्मीकांत इज़ मोर देन इनफ. अगर आपको और हाई लेवल जाना है, आई थिंक डी बासु बुक होती है, आई हैव नेवर रेफर टू इट, बट हाँ, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत. देन वी कम टू एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में एक शंकर की बुक आती है, उसमें इकोलॉजी भी दे रखा है, एनवायरमेंट भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है. एंड उससे ज़्यादा करने की बुक से ज़रूरत नहीं है, बट न्यूज़पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई विल कवर द न्यूज़पेपर्स वाला एस्पेक्ट जब मैं करंट अफेयर्स की बात करूँगा. एनवायरमेंट में शंकर इज़ मोर देन इनफ. एंड कीप योर सोर्सेज वेरी लिमिटेड, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट रेफरिंग टू 3 or 4 बुक्स, तो अब यू कांट डू जस्टिस टू एनी बुक. फोमो नहीं होना है. जितना आपके पास बुक है, एक बुक है, उसको अच्छे से करना है, 10 बार करना है, बट मल्टीपल बुक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है. देन वी कम टू इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी. उसमें the 2 books I refer to were, one was विवेक सिंह, आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ. उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. बट मेरे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी में थोड़ा इश्यूज़ होते थे, काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आती थी, तो आई शिफ्टेड टू एक श्रीराम्स का एक येलो कलर की बुक आती है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, वेरी इन्फॉर्मेटिव. उसमें सब कुछ दे रखा है. एंड इकोनॉमी ऑल्सो, करंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई विल कम टू दैट इन अ सेकेंड. देन अच्छा हाँ, सॉरी, हिस्ट्री में आई थिंक आई स्किप्ड एंशिएंट एंड मिडीवल. यार कोई बता दिया करो आप लोग भी, आई टोल्ड यू अगर कोई क्वेश्चन हो बीच में. एंशिएंट मिडीवल में एंशिएंट के लिए मैं तो बता रहा हूँ, पहले अटैम्प्ट में तो मैं छोड़ के गया था. मेरे को लगा था कैसे कोई रटेगा इतना सारा, मेरी बस की नहीं है. बट एंशिएंट में द बुक्स दैट आई यूज्ड सब्सिक्वेंटली माई सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ अटैम्प्ट, एक तो 6th और 7th की एनसीईआरटीज़ हैं. काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हर साल, उनसे एक 2 सवाल आ रहे हैं. आर पास्ट नाम की, एंड एक क्लास 12 की थीम्स की न्यू एनसीईआरटी है. दिस इज़, आई डोंट नो ऑथर कौन है, बट थीम्स करके है, क्लास 12 की पार्ट 1 and 2 एंशिएंट एंड मिडीवल. दीज 4 एनसीईआरटीज़ आर मोर देन इनफ. उससे आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. मिडीवल के लिए, एंशिएंट मिडीवल दोनों के लिए दिस विल कवर एवरीथिंग. देन वी गो टू आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया एक बुक होती है, आई थिंक मैग्रॉ हिल पब्लिकेशंस की है, एंड क्लास 11 की एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स की. उसके बियॉन्ड जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है. न्यूज़पेपर में अगर कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह है, वो सब, दैट ऑल ऑफ दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. या सॉरी, फर्स्ट इज नितिन सिंघानिया एंड द सेकंड इज द क्लास 11 एनसीईआरटी जो फाइन आर्ट्स की है, पिंक कलर्ड एनसीईआरटी. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फॉर मेंस स्पेशली कम्स फ्रॉम दिस एनसीईआरटी, तो इट शुड बी इनफ लार्जली. देन वी कम टू ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में भी 4 एनसीईआरटीज़ हैं. या हाँ, आई जस्ट कम टू दैट इसके बाद. फिर हम ज्योग्राफी पे आते हैं. ज्योग्राफी में 4 एनसीईआरटीज़, क्लास 11 and 12. पीपल यूजुअली ओनली रीड 11th बिकॉज वो लगता है वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है. बट द 12th वाली एनसीईआरटीज़ आप एक बार पढ़ोगे, यू वोंट अप्रिशिएट इट, आपको लगेगा बहुत बेसिक है. बट मेंस में जितने भी डिफिकल्ट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, जैसे 2022 में इस्थमस वाला एक क्वेश्चन आया था, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द 12th की एनसीईआरटी. जितना भी इंडस्ट्रीज, लोकेशन एटसेट्रा जो भी है, वो 12th की एनसीईआरटी में. आई वुड हाईली सजेस्ट यू गो थ्रू इट अच्छे से, स्पेशली फॉर दोज ऑफ यू जो मेंस दे रहे होंगे उस टाइम पे. हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस. पोस्ट इंडिपेंडेंस मैंने कभी किया नहीं, मतलब एक एनसीईआरटी है क्लास 12 की, आई हैड रेड दैट वंस, बट उसके क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं, और जो आते हैं वो वेरी जनरल. एंड तो आई डोंट, द क्लास 12 की एनसीईआरटी इज़ मोर देन इनफ. यू डोंट नीड टू रेफर टू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट. बट यू कैन, दैट इज समथिंग दैट कैन बी स्किप्ड आई थिंक, बिकॉज 3 साल में एक क्वेश्चन आता है, आप कितनी मेहनत करोगे. गिव इट अबाउट अ कपल ऑफ आवर्स टोटल, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है. वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ऑल क्वेश्चंस कम फ्रॉम द ओल्ड एनसीईआरटीज़. अर्जुन देव की आई थिंक एनसीईआरटी है, क्लास 9 and 10 की. उसमें लिमिटेड चैप्टर्स हैं, तो यू स्टार्ट फ्रॉम आई थिंक 9th का चैप्टर 8 या कुछ. यू विल फिगर इट आउट. जो वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस दे रखा है हमारे मेंस के सिलेबस में, उसका उसके बेसिस पे ही चैप्टर्स हैं. सो अर्जुन देव क्लास 9 and 10 इज़ इनफ फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री. मेंस की जो बाकी की चीज़ें हैं, इंटरनल सिक्योरिटी एटसेट्रा, दैट विल डिस्कस लेटर. इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, उनके क्या सोर्सेज हैं. हाँ जी सर, वी कैन रीड पोस्ट इंडिपेंडेंस इन स्पेक्ट्रम एज वेल ना.
हाँ यस, आई थिंक उसके एंड में दे रखा है. आई नेवर रेड इट, आई हर्ड इट्स वेरी गुड, बट वो बहुत बड़ा, इट्स वेरी एग्जॉस्टिव, तो इतनी मेहनत करने की शायद ज़रूरत कभी पड़े ना. बट इसलिए मैं कह रहा हूँ NCERT यू विल फिनिश इन 3 hours 4 hours. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. यू कैन डू द स्पेक्ट्रम वाला थिंग ऑल्सो, बट उसका मार्जिनल यूटिलिटी कम रहेगा थोड़ा सा. तो इफ़ यू हैव टाइम गो फॉर इट. अगर टाइम की प्रेशर है तो मत करना. ठीक है, आई थिंक देन उसके बाद सो आई थिंक वो बुक्स तो चलो कवर्ड है. प्रीलिम्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिवाइज ऑल दीज बुक्स अगेन एंड अगेन. पहली बार पढ़ने में तो बहुत मज़ा आता है, ऐसे आई थिंक सारी इंद्रियां खुल जाती हैं, समझ आता है क्या हो रहा है, एक्ट का मतलब क्या है, बिल का मतलब क्या है, न्यूज़पेपर समझ आने लगता है. शुरू फर्स्ट 3 months ऑफ द प्रिपरेशन आई थिंक आर ब्यूटीफुल, एंड देन व्हेन यू गो टू द बुक्स अगेन तो देन इट बिकम्स टॉर्चर. बट वो जो टॉर्चर वाला पार्ट है, दैट इज समथिंग यू हैव टू डू, एंड दैट इज आई थिंक व्हाट सेपरेट्स पीपल हु आर क्लियरिंग प्रीलिम्स कंसिस्टेंटली एंड दोज हु आर नॉट. The ability to read Lakshmikant 5 times, revides it 5 more times, the ability to वो स्पेक्ट्रम के सारे गंदे गंदे पॉइंट्स नोट करके इस ईयर में ये हुआ, उसमें ये हुआ, जस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट. आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं कि कोई चीज़ 1813 में हुई या 1833 में हुई, यू शुडंट हैव टू थिंक ट्वाइस. देयर इज नो स्कोप फॉर एनी डाउट. स्टैटिक क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स हैव टू बी एस्ड. देयर आर अबाउट 30 to 40 क्वेश्चंस जो करे जा सकते हैं, वो आपको करने ही करने हैं. बाकी थोड़ा लक फैक्टर होता है, थोड़ा गेसिंग है, थोड़ा कुछ और है, बट यू हैव टू बी एब्सोल्युटली ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ द स्टैटिक बुक्स. पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, आई थिंक हिस्ट्री लेस सो इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, बट पॉलिटी एंड इकोनॉमी आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपके बेसिक्स एब्सोल्युटली क्लियर होने चाहिए, नॉट जस्ट फॉर प्रीलिम्स बट ऑल्सो फॉर मेन्स. लक्ष्मीकांत जितनी भी बार पढ़ो कम है, एंड एवरी टाइम यू विल रीड यू विल रियलाइज दैट देयर आर मोर थिंग्स दैट यू आर लर्निंग एवरी टाइम. आप लोगों ने आई थिंक बहुत लोगों ने इस बार प्रीलिम्स दिया होगा, नहीं? नो वन हैज़ गिवन इट राइट नाउ. ओके, तो इस बार भी जैसे जो डिस्पाइट अ डिफिकल्ट पेपर, पीपल हु हैड प्रिपेयर्ड पॉलिटी वेल, उनका बहुत अच्छा गया है. लॉट ऑफ देम दैट आई नो हैव क्लियर्ड ऑल्सो, बिकॉज जो बेस स्टैटिक का है वो चेंज नहीं होगा. जो अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर्स से हो जाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन से हो जाएंगे, बट नेवर फ्रॉम कोर थिंग्स लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री. तो दिस हैज़ टू बी योर बेस, एंड अगर आप बेस में फॉल्टर कर जाएंगे तो प्रीलिम्स निकालना अकॉर्डिंग टू मी इज इम्पॉसिबल. देन यू आर प्लेइंग ऑन लक. ठीक है, सो आई थिंक अनदर क्वेश्चन दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव इन देयर